हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी नर्सिंग एजुकेशन। तो आज हम एम्स 909 पर बात कर रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए जो भर्तियां निकली हैं उनकी आधिकारिक जानकारी हमारे पास है। हम इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये भर्ती कितनी बड़ी है, नौकरियां कहाँ कहाँ हैं और ये जो आरक्षण वगैरह है उसका क्या सिस्टम है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है। ये असल में ये दिखाता है कि हमारे जो बड़े स्वास्थ्य संस्थान हैं, उनमें नर्सिंग का जो वर्कफोर्स है, उसे कैसे मजबूत किया जा रहा है। जानकारी के हिसाब से कुल 3,500 नर्सिंग ऑफिसर पद हैं जिनकी घोषणा हुई है। 3,500, ये तो सच में एक बड़ी संख्या है। और इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग सीटें भी रखी गई हैं, है ना? हाँ, ये एक अहम बात है। इसमें जो है करीब 80% सीटें यानी कि 2,801 पद वो महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। अच्छा, 80%। हाँ, और बाकी 20% मतलब 699 पद वो पुरुष उम्मीदवारों के लिए। ये सरकारी आरक्षण नीति के हिसाब से है जो नर्सिंग सेवाओं में लागू होती है। तो ये 80-20 का अनुपात है, ये तो साफ हो गया। अब ये बताइए कि इन सीटों का अलग-अलग श्रेणियों में कैसे बंटवारा है, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। देखिए, अगर महिलाओं की सीटों की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा करीब 950 सीटें वो अनारक्षित हैं, यानी जनरल कैटेगरी यूआर। ठीक है। उसके बाद ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लगभग 700 सीटें हैं। फिर अनुसूचित जाति एससी के लिए 360 से कुछ ज्यादा, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 350, और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए करीब 170 सीटें हैं। अच्छा, खासा वितरण है। हाँ, और पुरुषों के लिए? पुरुषों में भी मतलब पैटर्न वही है, बस संख्याएं थोड़ी कम है। यहाँ भी सबसे ज्यादा सीटें यूआर में हैं, 253, और फिर ओबीसी में 176। ओके। उसके बाद एससी, ईडब्ल्यूएस और एसटी की सीटें आती हैं। और हाँ, एक और बात, दोनों ही कैटेगरी में मतलब महिलाओं और पुरुषों की कुल भर्तियों में पीडब्ल्यूबीडी यानी बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। अच्छा, वो कितनी है? महिलाओं में 274 और पुरुषों में 76। और यहाँ बेंचमार्क का मतलब है कि दिव्यांगता सरकार के तय मानकों के अनुसार होनी चाहिए। ये समझ गई। अच्छा, अब ये जानना भी दिलचस्प होगा कि नौकरियां देश में कहाँ-कहाँ हैं। मतलब किन संस्थानों में सबसे ज्यादा जरूरत लग रही है? हाँ, ये जरूर। तो देखिए, सबसे ज्यादा पद जो हैं वो दिल्ली में ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में है, 832 पद। 832, हाँ, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, सबसे ज्यादा वही हैं। उसके बाद फिर जितमर पुडुचेरी का नंबर आता है, वहाँ 446 पद हैं। जिपमर, पुडुचेरी। ठीक है। और एम्स नई दिल्ली में 350 पद। ये 3 सबसे बड़े हो गए। इनके अलावा एम्स नागपुर में भी अच्छी संख्या है, 221 पद। एम्स भोपाल में 198 और एम्स रायपुर में 110। तो आप देख सकती हैं कि ज़रूरतें मतलब दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत और मध्य भारत तक कई जगह फैली हुई हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, स्रोत में मैंने देखा कि कुछ पदों के आगे एक स्टार हाँ। जैसा निशान लगा है। उसका क्या मतलब है? हाँ, आपने सही नोटिस किया। वो ऐसा है कि करीब 130 पद ऐसे हैं जिन पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, ओह, क्यों? क्योंकि उनका आवंटन जो है वो कुछ अदालती मामले चल रहे हैं, उनके नतीजों पर निर्भर करेगा। अक्सर भर्तियों में ऐसा हो जाता है, कोई आरक्षण को लेकर या प्रक्रिया को लेकर कोर्ट चला जाता है। अच्छा, ये बात है। तो ये 130 सीटें अभी होल्ड पर हैं, कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से उनका फाइनल अलॉटमेंट कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा। समझ गई। तो इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया है, इतनी सारी जानकारी है, उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए कब तैयार रहना चाहिए? तारीखें आ गई हैं? हाँ, तारीखें आ गई हैं। ये जो नॉर्सेट 9 परीक्षा है, ये 2 चरणों में होगी। 2 चरणों में, प्रीलिम्स और मेंस। बिल्कुल। पहली जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 14 सितंबर 2025 को होगी। 14 सितंबर 2025, ठीक है। और जो इसमें पास होंगे उनके लिए फिर मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम वो 27 सितंबर 2025 को होगा। ओके, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका मकसद यही है कि एम्स के अलावा जिपमर, एनआईटीआरडी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एलएचएमसी और इनसे जुड़े जो दूसरे संस्थान हैं, वहां की खाली जगह भरी जा सकें। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 3,500 पदों की एक बहुत अहम भर्ती है। लिंग और सामाजिक श्रेणी के हिसाब से आरक्षण भी काफी स्पष्ट है और नौकरियां भी देश के कई बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में है। बिल्कुल सही। ये न सिर्फ हजारों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, बल्कि ये भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को, खासकर नर्सिंग के क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़े पैमाने पर भर्ती करके ज़रूरतों को भी पूरा किया जा रहा है और सामाजिक प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखने की कोशिश हो रही है।
निर्भर है। अगर मान लीजिए उनका नतीजा कुछ ऐसा आता है जो मौजूदा स्थिति से अलग हो, तो इस पूरी भर्ती के ओवरऑल संतुलन और प्रतिनिधित्व पर उसका क्या असर पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। इसका असर अंतिम आवंटन पर जरूर पड़ेगा।